हेलो एंड वेलकम बैक। पोटेंशियल को यार हम लोग फिनिश करने वाले हैं। छोटे मोटे एक दो टॉपिक्स बचे हैं। मैंने आपको 2-3 दिन से लास्ट प्रॉब्लम्स करा रहा था मैं, है ना। और आज का दिन और है आपके लिए, 1-2 दिन और हैं। तो 1-2 दिन में जो भी मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, सारे होमवर्क को फिनिश करिए आप लोग, क्योंकि कैपेसिटेंस शुरू होने वाला है। तो कैपेसिटेंस में बहुत यूज़ तो नहीं होता है पोटेंशियल का, बट हाँ 1-2 जगह पे आपको पोटेंशियल की बेसिक बातें आनी चाहिए, ठीक है। बट पोटेंशियल टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट, ठीक है। मतलब इसके बिना समझो आप पेपर सेट नहीं होता है, चाहे वो नीट का पेपर हो चाहे वो एडवांस का पेपर हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पोटेंशियल उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चंस आप 1-2 दिन के अंदर उनको फिनिश करिए, ठीक है। तो कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं हमारे, देखते हैं उनको। और सबसे पहले पोटेंशियल ऑफ डिस्क, ये एक हमारा टॉपिक बचा हुआ था, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ डिस्क, भाई ये मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है। सबसे पहले आपको रिंग का पोटेंशियल पता होना चाहिए। ये रिंग है अगर मेरे पास ऑफ रेडियस r एंड एट डिस्टेंस x, लेट्स टेक ए पॉइंट p एंड दिस चार्ज इज q, है ना। यहाँ पे चार्ज q है। तो एट दिस पॉइंट जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी kq बाय √r² + x²। दिस इज पोटेंशियल, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। दिस इज बिकॉज ऑफ रिंग, ठीक है। अभी हमें डिस्क देखना है, और आपको पता है कि डिस्क की बहुत सारे अपने डेरिवेशंस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, है ना, और सेंटर ऑफ मास में। जब डिस्क में किसी प्रॉपर्टी को निकालना होता है तो हमें डिस्क को रिंग्स में ब्रेक करना पड़ता होता है, ठीक है। पहले हम रिंग की वजह से प्रॉपर्टी निकालते हैं और फिर उसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलता है किसके लिए, फॉर डिस्क, ठीक है। तो चलिए भाई, मेरे पास एक डिस्क है जिसकी रेडियस r है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे x डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड करना है बिकॉज ऑफ दिस डिस्क। डिस्क पे चार्ज q एंड दिस रेडियस इज r, दिस रेडियस इज r, और मुझे यहाँ पे निकालना है पोटेंशियल। तो डिस्क को हमें पता है कि यार डिस्क की किसी प्रॉपर्टी के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को दिमाग में बिठा लो कि आपको रिंग्स में ब्रेक करना होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे एक पतली सी रिंग बना दी, r डिस्टेंस पे इसकी थिकनेस dr है। सिग्मा ले लेते हैं यार, नॉट इन टर्म्स ऑफ चार्ज। हमारा जो फॉर्मूला है सिग्मा के टर्म में जी बनता है ना। तो इस डिस्क का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो इसकी थिकनेस r, वही बार की कहानी की थिकनेस r और रेडियस r, थिकनेस dr, ठीक है। मैंने एक रिंग बना दी। अब मैं इस रिंग का पोटेंशियल लिखूंगा, फिर उसको इंटीग्रेट मारूंगा। रिंग का पोटेंशियल का मैंने भी आपको फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको उसमें चार्ज पता होना चाहिए dq, और आप सबको पता है जो चार्ज होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज सिग्मा इनटू दिस एरिया विच इज 2πr dr। तो वी हैव दिस dq, ये हमारे पास चार्ज आ गया, ठीक है। और इस चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल होगा स्मॉल पोटेंशियल dv, तो दिस विल बी k dq अपॉन दिस x एंड दिस स्मॉल r। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दिस विल बी √r² + x², ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल आ गया dv kq बाय r, kq बाय √r² + x²। dq की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए dv कितना आएगा k, और dq कितना है सिग्मा 2πr dr, दिस इज dq अपॉन √r² + x², ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि dv इज इक्वल टू 2πk एंड सिग्मा और क्या बचा हमारे पास, वी हैव dr अपॉन √r² + x²। शायद ये बचेगा, देखिए r भी आएगा अंदर, सॉरी r, यहाँ पे r की वैल्यू भी आ जाएगी r dr अपॉन √r² + x², ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट मार देते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से कैपिटल R, दिस फ्रॉम
0 टू कैपिटल आर, ठीक है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट मारेंगे 0 से कैपिटल आर, सारी रिंग्स का आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, है ना। तो ये 0 से आर इंटीग्रेट मारेंगे, ये v बन जाएगा इंटीग्रेशन dv। तो v इज 2 पाई k एंड सिग्मा एंड दिस आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यार देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा पंगा है, मेडिकल के बच्चों को तो वैसे वीडियो देखनी नहीं है, अगर वो आप देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के लास्ट में जाके आपको देखना है कि मैंने फॉर्मूला एंड रिजल्ट क्या ड्राइव किया है, ठीक है। इंजीनियरिंग के बच्चे समझने की कोशिश करें, वही इंटीग्रेशन का थोड़ा सा पंगा सीखोगे आप इंटीग्रेशन। हालांकि छोटा सा एक पॉइंट है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आ भी जाएगा कि अभी उसको इंटीग्रेट मारना है इसको, ठीक है। तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि देखिए अभी 12th की शुरुआत हुई है, आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है। अब जिन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है वो तो डायरेक्टली लिख लें, बाकी मैं उनके बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर कहीं ऐसा इंटीग्रेशन लिखा होता है इस तरह का, ठीक है, आप इसको डिफ्रेंशिएट मारो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट मारो तो यू विल गेट 2r। अगर आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट मारते हो आर के रिस्पेक्ट में तो यू विल गेट 2r। मतलब आर आपको ऊपर भी दिख रहा है और इसका डिफ्रेंशिएशन में भी आर आ रहा है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि इस वैल्यू को डिफ्रेंशिएट मारने में ऊपर की वैल्यू मिल जाए आपको दिस, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। और क्या करते हैं उसमें हम लोग जो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको कोई नया वेरिएबल ले लेते हैं और इसको लिख देते हैं t। चलो दोनों साइड में बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डिफ्रेंशिएट मारते हैं आर के रिस्पेक्ट में। अगर आप इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट मारोगे तो दिस 2r, क्योंकि x तो कांस्टेंट है, एंड दिस इज, इसको डिफ्रेंशिएट मार देते हैं आर के रिस्पेक्ट में dt बाई डी आर, दिस इज dt बाई डी आर। और यहाँ से आप देख रहे हो कि जो r dr है दिस इज dt बाई 2, r dr इज dt बाई 2, ठीक है। तो r dr को आप लिख दिए dt बाई 2 और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t थी तो ये अंडर रूट t आ गया, समझ गए आप। आर स्क्वायर आर डी आर को मैंने क्या लिख दिया, dt बाई 2 लिख दिया, ठीक है। और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पे टी पुट कर दिया तो आप देखो सिंपल फॉर्म में आ गया, समझे। तो जब कभी भी ऐसा होता है मैथ्स पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन में, एक दो एक्सरसाइज के बाद 1/2 इसको आप इंटीग्रेट मारोगे, है ना, तो 1/2 एंड ये ऊपर जाके टी पावर माइनस हाफ dt हो जाएगा, हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आपको पता है, टी पावर हाफ अपॉन हाफ एंड दिस इज अंडर रूट टी। लगा देना n+1 अपॉन n+1, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, दिस इज रूट टी, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। तो बस, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज 2 पाई के सिग्मा, इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट टी आया है और t हमारा ये है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट 0 से कैपिटल आर, तो v इज 2 पाई, k की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू पुट कर दी इंटू सिग्मा, यहाँ लिमिट पुट करते हैं तो r के प्लेस पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर r के प्लेस पे 0, जो आप 0 पुट करोगे तो ये x बन जाएगा एंड माइनस एक्स, 2 पाई से कटेगा 2 बचेगा नीचे, तो फॉर्मूला आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। दिस इज पोटेंशियल ऑफ द रिंग। ठीक है, अगर x को 0 पुट कर दिया जाए, इफ x इज 0 तो आप देखिए पोटेंशियल विल बी सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर x को 0 पुट कर दें, इफ x इज 0 तो हमारा पोटेंशियल कितना आएगा, ये बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड r, दिस इज पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द रिंग। x को 0 पुट कर देंगे, ठीक है, r इज रेडियस, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला गया, सिग्मा वहाँ पे क्या है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब सोचिए कि आपके पास एक एनुलर डिस्क हो,
ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, बट आप सबको पता है कि डिस्क की जो फील्ड होती है, डिस्क की फील्ड कितनी होती है? डिस्क की फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क, है ना। और आपको पता है कि इफ़ यू हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल, तो दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। ऐसा करके भी यू कैन फाइंड, लेकिन थोड़ी सी आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत आ सकती है, एज ये भी हमारे पास तरीका होता है पोटेंशियल फाइंड करने का, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास एनुलर डिस्क है और मुझे इसका पोटेंशियल लिखना है, पोटेंशियल ऑफ एनुलर डिस्क, ठीक है। अंदर की डिस्क कितनी है R1 और बाहर की कितनी है R2, और सिग्मा दे रखा है, ठीक है। सिग्मा दे रखा है और अंदर से इसको हमने खाली कर दिया। तो पहले क्या करोगे आप पता है, अब हो सकता है इस पर चार्ज दिया हो सकता है कि आपको इस रिंग पे चार्ज दे दे। मान लो आपको चार्ज दे दिया है, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी Q बाई 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा एक तरह से कैविटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, है ना, कि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको पूरा एज्यूम कर लूँगा कि पूरी डिस्क कंप्लीट थी। तो अगर पूरी डिस्क कंप्लीट थी तो उसका पोटेंशियल आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहाँ पे कोई पॉइंट है यहाँ पे, एंड दिस विल बी अंडर रूट, पूरी डिस्क कंप्लीट थी, समझे आप। तो R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, ये पोटेंशियल आएगा। और फिर मैं जितना मैंने पोर्शन हटाया है, दिस पोर्शन, मैं इसका पोटेंशियल फाइंड करूंगा। और जिसको मैंने हटाया है वो ये वाली डिस्क है, तो सोचो इस डिस्क का पोटेंशियल कितना आएगा। इस डिस्क का पोटेंशियल आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये पोटेंशियल आएगा। और पूरे पोटेंशियल से आप इस पोटेंशियल को उठा के माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आपको इसका एनुलर डिस्क का यहाँ पे पोटेंशियल मिल जाएगा। तो मेरा पोटेंशियल का फॉर्मूला एनुलर डिस्क का, और सिग्मा की आप बाद में आप वैल्यू पुट कर दोगे। सिग्मा कितना था, मान लो यहाँ पे चार्ज दिया होता, सिग्मा को आप वही जो हमने लिखा था उसकी आप वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अब सोचिए ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि एक डिस्क है, वही मैंने बोला कि इसमें एनर्जी के क्वेश्चन बनते हैं। एक डिस्क है जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, और रेडियस इसकी कितनी है, रेडियस इज R, और मैंने यहाँ पे एक चार्ज प्लस Q छोड़ दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो प्लस Q को अगर यहाँ पे छोड़ोगे, डिस्क पे भी प्लस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज को रिपेल मारेगा, और रिपेल मार के ये प्लस Q चार्ज बहुत दूर का इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा। इसका मास m है, तो आपसे स्पीड पूछ लेगा। तो आप सबको पता है कि जो इसमें Q डेल्टा V होता है ना, वो हाफ m स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो Q एंड डेल्टा V, यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, अभी आपने देखा कि यहाँ पे पोटेंशियल होता है सिग्मा R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहाँ पे कितना इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 हो गया, तो दिस इज Q डेल्टा V, और ये कहाँ चला जाएगा, गोज इनटू हाफ m स्क्वायर। यहाँ से यू कैन फाइंड V, तो आपको V मिल जाएगा, ठीक है। ये इसका उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मान लो यहाँ पे मैंने माइनस Q चार्ज रख दिया, ठीक है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज कर दिया इनफाइनाइट पे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो कितनी स्पीड से आके हिट करेगा, सेम आंसर होगा, ठीक है। तो डिस्क हो गई और हमारी एनुलर डिस्क हो गई। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और बनता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है यार बेसिकली, ठीक है, आपको अपने आप आंसर बताना है इसका। अब लोग बात करते हैं हेमिस्फीयर, ठीक है। तो पहले हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल शेल है, हेमिस्फेरिकल शेल है, ठीक है, ये शेल हो गई हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस R, रेडियस कितनी इसकी R, और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी है सिग्मा, ठीक है। और मैं किसी ने बोला भाई फाइंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप सब लोग आंसर दे सकते हो, वीडियो पॉज करो और आंसर सोचो। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, R इज दिस रेडियस एंड फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर, ठीक है। वीडियो पॉज करके आंसर निकालिए, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि जितना भी चार्ज है यहाँ पे, जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा सेम डिस्टेंस पे है, इसलिए आप यहाँ पे इन सबको एक पॉइंट चार्ज मानते हुए सारे जितने स्फीयर पूरा चार्ज सब पॉइंट चार्जेस हैं, उनका पोटेंशियल निकाल सकते हो यहाँ पे। तो K और चार्ज कितना आएगा
सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज चार्ज के क्यू एंड बाय आर कर दोगे तो दिस विल बी पोटेंशियल। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा। समझ में आई आपको बात? कुछ इंटीग्रेट नहीं मारना है, कुछ रिंग विंग नहीं बनानी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो जितना भी स्फेरिकल शेल पे चार्ज है वो सारा का सारा यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, तो सीधे आप के क्यू बाई आर लिख दीजिए, क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर सोचिए यहाँ पे एक हमारे पास सॉलिड हेमिस्फीयर होता है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड हेमिस्फीयर होता है ऐसे। ठीक है, और फिर वो कहता है यहाँ पे पोटेंशियल निकालो। ठीक है, और चलो इस पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो ले लेते हैं। इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो, पूरे में चार्ज है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे सेंटर पे निकालना है पोटेंशियल। ठीक है, इस पॉइंट पे फिर सोचिए भाई आप कैसे निकलेगा पोटेंशियल। अब आपको पता है कॉन्टिन्यूस चार्ज है ना, नॉट पॉइंट चार्ज। तो कॉन्टिन्यूस चार्जेस को हमेशा क्या करना पड़ता है, हमें स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में ब्रेक करना पड़ता है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको आप स्फेरिकल शेल से बना हुआ मानोगे, हेमी स्फेरिकल शेल, समझ लो, आधी शेल, फिर उसके ऊपर एक और शेल, फिर उसके ऊपर एक और शेल, उसके ऊपर एक और शेल। तो बहुत सारी शेल्स को मैंने हाफ शेल्स, हेमी स्फेरिकल शेल, उसके ऊपर एक और लेयर रखी, उसके ऊपर एक और लेयर रखी, उसके ऊपर एक और लेयर रखी, और ऐसे मैंने पूरा क्या बना दिया, मैंने बना दिया पूरा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको, इसकी रेडियस कितनी है आर। तो अब हमें क्या करना है यार, हमें एक स्फेरिकल हेमी स्फेरिकल शेल लेनी है छोटी सी, और मैं उसका पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो चलो भाई मैंने यहाँ से आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस की, ठीक है, एक मैंने ऐसे शेल बना दी, दिस शेल। ठीक है, और इसका मुझे लिखना है यहाँ पे पोटेंशियल। तो इसका अगर ये आर है, रेडियस आर है, और इसकी थिकनेस यहाँ बना देते हैं। ठीक है, ये हमारी शेल हो गई। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, इसकी हमारी रेडियस आर है, दिस आर, एंड दिस थिकनेस हमारी कितनी है, दिस थिकनेस इज डी आर। अब हम स्फेरिकल शेल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि इसमें जितना भी चार्ज होगा, इसमें जितना भी चार्ज होगा वो यहाँ से सारा का सारा क्या होगा बताओ, वो यहाँ से सारा का सारा इक्वल डिस्टेंस पे होगा। जितना भी चार्ज है सारा का सारा इक्वल डिस्टेंस पे है। तो पहले इसका पोटेंशियल निकालते हैं। तो के, इस पोटेंशियल को डी वी लिखते हैं, दिस विल बी के एंड डी क्यू बाई आर, डी क्यू बाई स्मॉल आर। समझ गए ना आप? जितना भी चार्ज है वो यहाँ से सारा का सारा कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ से सारा का सारा, ये अगर ये रेडियस आर है तो सब कुछ आर होगा। तो जितना भी चार्ज है सारा आर डिस्टेंस पे फ्रॉम दिस पॉइंट। तो के डी क्यू बाई आर। हाउ टू फाइंड डी क्यू? डी क्यू कैसे फाइंड करेंगे आप? डी क्यू के लिए आपको इसका वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बताइए सरफेस एरिया कितना आएगा इसका? इसका जो सरफेस एरिया आएगा डी ए, वो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। पूरे का 4 पाई स्क्वायर होता है, हाफ है, तो दिस सरफेस एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज थिकनेस? इट्स थिकनेस इज डी आर, थिकनेस इज डी आर। तो अगर आप किसी बॉडी का आपको सरफेस एरिया पता हो, उसकी थिकनेस पता हो, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम आएगा, मैं डी वी लिख रहा हूँ, एंड दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। समझ गए ना आप? ये जो थिकनेस है, दिस थिकनेस इज डी आर। तो सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, थिकनेस डी आर, तो दिस इज वॉल्यूम 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, और इस वॉल्यूम को जब आप सिग्मा से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट चार्ज। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा नहीं, रो इंटू 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये हमारा चार्ज आ गया। ठीक है, और डी वी हमारा कितना होगा? डी वी के डी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, रो 2 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन आर। ठीक है, तो डी वी इज 2 पाई के एंड रो एंड आर डी आर, आर डी आर, ये आर से कट जाएगा ना, तो यहाँ पे आर डी आर बचेगा। के की वैल्यू पुट कर देते हैं, इंटीग्रेट मारते हैं, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो, और ये कितना आएगा? दिस विल बी आर स्क्वायर बाई 2। इसका इंडेक्शन आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। और लिमिट क्या लगेगी भाई?
0 से R है ना, सारी वो आ जाएंगी 0 से R। तो मुझे लगता है सॉल्व करने पे क्या आएगा ये, यू विल गेट सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट एंड इनटू 2 बाय स्क्वायर डी आर के, एक बार चेक कर लेते हैं, के डी क्यू इज रो इंटू 2 बाय स्क्वायर डी आर, ठीक है, दिस इज डी क्यू अपॉन आर, तो 2 पाई के रो, ओके, एंड आर डी आर, आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से आर, तो सिग्मा बाय पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस आर स्क्वायर बाई 2, दिस आर स्क्वायर, लिमिट 0 से आर, दिस इज रो, सॉरी मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने इसको सिग्मा लिख दिया और मैं डायमेंशनली इसको मैच नहीं करा पा रहा हूँ, समझे आप। मैं सोच रहा हूँ यार इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में आर स्क्वायर कैसे आ गया, समझिए मैं क्यों रुक गया, मैंने इसको रो को गलती से सिग्मा लिख दिया और मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती है तो उसको मैं आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल नहीं फाइंड करूँगा, है ना, क्योंकि सिग्मा बाई अगर सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आई हैव टू मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस, सो मैं उसको डायमेंशन समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है, बट एक्चुअली हियर भी है रो, तो दिस इज रो बाई 4 एप्सिलॉन नॉट एंड आर स्क्वायर, कैलकुलेशन कर लेना, लिमिट विट पुट करना है यार, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, समझे, ये हमारी पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, तो दिस इज पोटेंशियल ऑफ हेमिस्फेरिकल सॉलिड, है ना, या नॉन कंडक्टिंग जो हमारा हेमिस्फेयर है उसकी वजह से दिस इज पोटेंशियल। पोटेंशियल में बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, बस आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन आता हो और आपको पता हो कि एक कॉन्टिन्यूस बॉडी को हम स्मॉल पार्ट्स में कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो ये 2 डेरिवेशन होंगी आपकी और इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं मेंस वगैरह में पूछ लेता है कभी कभार, तो एडवांस में है बट मेंस में भी पूछ सकता है आपसे।